तो चलिए आज एक नक्शे के अंदर छिपी हुई कहानी को समझते हैं। सिर्फ एक तस्वीर से हम दक्षिण भारत के राज्यों के बीच जो गहरे रिश्ते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक अकेला नक्शा हमें भूगोल के अलावा और क्या बता सकता है। अच्छा, चलिए फिर इसमें और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये तस्वीर हमें क्या क्या सिखाती है। तो ये रहा वो नक्शा जिस पर हमारी आज की पूरी पड़ताल टिकी है। दक्षिण भारत के 5 राज्य। हमारा पूरा विश्लेषण सिर्फ इसी एक तस्वीर पर आधारित होगा। हम ये देखेंगे कि बस इनकी सीमाओं और आकारों को देखकर हम क्या कुछ समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मेन किरदारों से, मतलब इन 5 राज्यों से। हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन है। शुरुआत करते हैं केरल से। जरा देखिए, ये दक्षिण पश्चिमी तट पर एक लंबी पतली सी पट्टी जैसा दिखता है ना। ये पूरा अरब सागर के किनारे किनारे बसा हुआ है। अच्छा, अब केरल से थोड़ा पूरब की तरफ चलें तो आता है तमिलनाडु। ये राज्य भारतीय प्रायद्वीप का एकदम दक्षिण पूर्वी कोना है और इसकी भी एक लंबी कोस्टलाइन बंगाल की खाड़ी से लगती है। फिर आता है एक बड़ा और बिल्कुल बीचों बीच बसा राज्य कर्नाटक। ये केरल और तमिलनाडु के ठीक ऊपर है और इस पूरे इलाके में इसकी लोकेशन बहुत ही अहम है। अब नजर डालते हैं आंध्र प्रदेश पर, जो पूर्वी तट के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ है। इसकी भी जो लंबी कोस्टलाइन है वो इसे समंदर के रास्ते होने वाले व्यापार के लिए एक जरूरी सेंटर बनाती है। और आखिर में इस ग्रुप का 5वां राज्य तेलंगाना। जरा नक्शे पर इसकी लोकेशन पर गौर कीजिए। बाकी चारों राज्यों के मुकाबले इसकी जगह काफी अनोखी है। तो अब जब हम इन सभी राज्यों को पहचान गए हैं, तो चलिए इनके बीच एक बहुत ही बड़े फर्क को देखते हैं। एक ऐसा फर्क जो शायद इनकी पूरी पहचान पर असर डालता है। जरा 1 मिनट इस नक्शे को गौर से देखिए। क्या तेलंगाना और बाकी चारों राज्यों में कोई बड़ा सा फर्क नजर आ रहा है? कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग हो? और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प चीज सामने आती है। इन 5 राज्यों में से 4 की सीमा तो समंदर से लगती है, लेकिन एक की नहीं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये सब कोस्टल स्टेट्स हैं, जबकि तेलंगाना वो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। 5 में से सिर्फ एक, यही वो चीज है जो तेलंगाना को इस ग्रुप में सबसे अलग बनाती है। इसका समंदर तक कोई सीधा रास्ता नहीं है। और ये देखिए, इस स्लाइड से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। तेलंगाना अपने पड़ोसी राज्यों से घिरा है, जो इसे एक लैंडलॉक्ड स्टेट बनाता है। मतलब ये पूरी तरह से जमीन से बंद है। और ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है ना, ये किसी भी जगह के व्यापार और कल्चर पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये राज्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं। अब हम किसी एक राज्य पर नहीं, बल्कि इनकी जो आपस में मिलती हुई सीमाएं हैं उसके जाल को समझेंगे। ये टेबल देखिए, ये हमें इन राज्यों के रिश्तों की एक साफ तस्वीर दिखाती है। इससे पता चलता है कि कौन सा राज्य कितने पड़ोसियों से जुड़ा है। जैसे केरल की सीमा सिर्फ 2 राज्यों से लगती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। वहीं तमिलनाडु 3 राज्यों से घिरा है। लेकिन क्या कोई ऐसा राज्य दिख रहा है जो सबसे ज्यादा राज्यों से जुड़ा हो? और यहीं पर हमें इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट मिलता है, और वो है कर्नाटक। ये इन सब में सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ राज्य है, जो इसे एक तरह का सेंट्रल कनेक्टर बनाता है। और ये तस्वीर तो कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे कर्नाटका ज्योग्राफिकली एक पुल की तरह काम करता है। इसकी सीमाएं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन चारों से मिलती हैं। ये जो सेंट्रल लोकेशन है, ये इसे पूरे रीजन के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत बहुत जरूरी बना देती है। तो हमने देखा कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला नक्शा हमें राज्यों के बीच के गहरे रिश्तों, उनके फायदों और उनकी चुनौतियों के बारे में कितनी सारी बातें बता सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या किसी जगह का भूगोल ही उसके कनेक्शंस और उसकी किस्मत तय कर सकता है? सोचिएगा इस बारे में।